गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था, दैट इज़ sorting मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, और उसमें हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पहली दो प्रॉपर्टीज़ अपीयरेंस एंड हार्डनेस जो है वो कवर अप कर ली थी। और आज हम नेक्स्ट अपनी जो प्रॉपर्टीज़ रहती हैं वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सो थर्ड प्रॉपर्टी जो है दैट इज़ सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल। सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल क्या होता है, ये करने से पहले हम डिस्कस करने से पहले हम एक्टिविटी देखते हैं। एक्टिविटी नंबर 4, कलेक्ट सैम्पल्स ऑफ द सम सॉलिड सब्सटेंसेस सच एज शुगर, सॉल्ट, चॉक पाउडर, सैंड एंड सॉडस्ट। इन्होंने ये सॉलिड सब्सटेंस कुछ कलेक्ट करे हैं, जिसमें शुगर है, सॉल्ट है, चॉक पाउडर है, सैंड है और सॉडस्ट है। ठीक है, और टेक 5 ग्लासेस और बीकर्स, 5 ग्लासेस या बीकर्स लें, फिल ईच वन ऑफ दैम अबाउट 2/3 विद वाटर। हर एक बीकर को हमने 2/3 पार्ट तक उसको फिल कर लेना है। एड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ द शुगर टू द फर्स्ट ग्लास, सॉल्ट टू द सेकेंड एंड सिमिलरली। फर्स्ट क्लास में शुगर ऐड करें, सेकंड में जो जो अपने मटेरियल पहले कलेक्ट करे थे सब्सटेंसेस लाइक चॉक, सॉडस्ट, ठीक है, सैंड, इन सभी को मतलब अलग अलग बीकर में एक एक चम्मच जो हमने ऐड करना है। एड स्मॉल अमाउंट ऑफ द अदर सब्सटेंसेस इनटू द अदर ग्लासेस, स्टिर द कंटेंट्स ऑफ ईच ऑफ देम विद अ स्पून। और उसको स्टिरिंग करना मतलब उसको हिलाना स्टार्ट करना है, लाइक दिस, इस जैसे हम घोलते हैं जिस चीज़ को किसी पानी में, तो उसको स्टिर करना है। स्टिर द कंटेंट्स ऑफ ईच ऑफ देम विद अ स्पून, वेट फॉर द फ्यू मिनट्स, कुछ टाइम के लिए वेट करें। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स टू द सब्सटेंसेस एडेड टू द वाटर। और ऑब्जर्व करना है कि जो हमने सब्सटेंसेस ऐड किए थे पानी में उनका क्या हुआ। सॉरी। तो जब हमने ऑब्जर्व किया, अगर हम तो यहाँ पे आपको एक टेबल दिया गया जिसमें आपको जो आपने ऑब्जर्व करा है उसको आपने नोट डाउन करना है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम सॉल्ट को पानी में डिज़ोल्व करते हैं, उसको स्टिर करते हैं, तो वो क्या होता है, डिसअपीयर हो जाती है कम्प्लीटली। हमें दिखाई नहीं देता कि सॉल्ट वाटर में सॉल्ट है भी या नहीं। इस तरह शुगर को जब हम पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो पानी में शुगर भी घुल जाती है, तो हमें दिखाई नहीं देता है कि वो शुगर है उसमें कि नहीं है। बट अगर हम सैंड को पानी में घोलते हैं तो वो दिखती है, वो डिज़ोल्व नहीं होती है प्रॉपरली, डिसअपीयर नहीं होती है। ठीक है, इसी तरह बाकी चीज़ें भी कुछ डिज़ोल्व होती हैं, कुछ घुलती हैं, कुछ नहीं घुलती हैं। तो वो चीज़ें जिसको जब हम पानी, वो सब्सटेंसेस जिसको हम पानी में अगर डिज़ोल्व करें, स्टिर करें, अगर वो डिसअपीयर हो जाती हैं, तो उन सब्सटेंसेस को हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूबल सब्सटेंसेस। जो डिज़ोल्व हो जाते हैं और डिसअपीयर हो जाते हैं पानी में, उनको बोलते हैं हम लोग सॉल्यूबल सब्सटेंसेस। एंड दो सब्सटेंसेस जो डिज़ोल्व नहीं होते हैं, ठीक है, और जो एज इट इज़ पड़े रहते हैं पानी में, जो जितनी देर मर्जी उनको घोलते रहो, स्टिर करते रहो, अगर वो पानी में सॉल्यूबल डिसअपीयर नहीं हो रहे हैं, तो उन सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं इनसॉल्यूबल सब्सटेंसेस। You will notice that some substances have completely disappeared or dissolved in water. हम नोटिस करेंगे कि कुछ सब्सटेंसेस जो हैं वो कम्प्लीटली डिसअपीयर हो चुके हैं, पानी में घुल चुके हैं, एंड वी से दैट दीज सब्सटेंसेस आर सॉल्यूबल इन वाटर। तो हम उन सब्सटेंसेस को क्या बोलेंगे कि वो क्या है, सॉल्यूबल है पानी में। अदर सब्सटेंसेस डू नॉट मिक्स विद द वाटर एंड डू नॉट डिसअपीयर इवन आफ्टर वी स्टिर फॉर अ लॉन्ग टाइम। और कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो डिसअपीयर नहीं होते हैं, चाहे हम उन्हें जितनी देर मर्जी, मतलब चाहे जितनी देर तक हम उन्हें, काफ़ी टाइम तक हम उन्हें स्टिर करते रहें, बट फिर भी वो डिसअपीयर नहीं होते हैं। तो उन सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, इनसॉल्यूबल सब्सटेंसेस। These substances are called insoluble in water. Water plays an important role in the functioning of our body because it can dissolve a large amount of substances. जो वाटर है वो हमारी बॉडी में जो फंक्शंस होते हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वाटर में क्योंकि क्या होता है कि इट कैन डिज़ोल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस। वाटर जो है बहुत सारे सब्सटेंसेस को खुद में डिज़ोल्व कर लेता है। इस तरह ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी में। नेक्स्ट है हमारे पास एक्टिविटी 5, कलेक्ट सैम्पल्स ऑफ द विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल, केरोसिन और एनी अदर लिक्विड। अब पहले हमने कुछ सब्सटेंसेस को कलेक्ट किया था,
और इस एक्टिविटी में हमने क्या कुछ लिक्विड्स को कलेक्ट करा है, लाइक विनेगर हो गया, लेमन जूस हो गया, मस्टर्ड ऑयल या कोकोनट ऑयल हो गया, केरोसिन या कोई और लिक्विड। टेक अ ग्लास ऑफ द टम्बलर, फिल इट अप द हाफ विद द वाटर। टम्बलर लो, उसको हाफ तक फिल करना है विद वाटर। एड अ फ्यू स्पूनफुल्स ऑफ द वन लिक्विड टू दिस एंड स्टिर इट वेल। तो क्या करना है, जो लिक्विड हमने कलेक्ट किए थे ना, उसको एक चम्मच जो है पूरा घोलना है पानी में और उसको स्टिर करना है अच्छी तरह से। लेट इट स्टैंड फॉर 5 मिनट्स। अब 5 मिनट्स वेट करो, उसको एज इट इज़ रहने दो। ऑब्जर्व वेदर द लिक्विड मिक्सेस विद वाटर। और ऑब्जर्व करो कि जो हमने लिक्विड डाला था वो मिक्स हुआ वाटर के साथ या नहीं। और इसी तरह से बाकी जो अपने लिक्विड्स लिए हैं उनके साथ भी यही सेम एक्सपेरिमेंट हम करेंगे। तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जब विनेगर डाला तो विनेगर जो है वो प्रॉपरली मिक्स हो चुका था पानी के साथ। बट जो कोकोनट ऑयल है जो और जो मतलब या और ऑयल जो हमने यूज़ करे हैं वो प्रॉपरली मिक्सअप नहीं होते हैं लिक्विड के साथ, वो पानी के ऊपर फ्लोट करना मतलब तैरना स्टार्ट कर देते हैं। सॉरी, पानी के ऊपर वो तैरना स्टार्ट कर देते हैं, प्रॉपरली मतलब मिक्सअप नहीं होते हैं जैसे कि विनेगर मिक्सअप हुआ। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि वी नोटिस दैट सम लिक्विड्स गेट कम्प्लीटली मिक्सड विद वाटर। कुछ लिक्विड्स जो है वो कम्प्लीटली मिक्स हो चुके थे वाटर के साथ। एंड सम अदर्स डू नॉट मिक्स विद वाटर एंड फॉर्म अ सेपरेट लेयर व्हेन केप्ट असाइड फॉर सम टाइम। और जो बाकी के लिक्विड्स थे वो प्रॉपरली मिक्सअप नहीं हुए, उन्होंने अपनी एक सेपरेट लेयर बना ली पानी के ऊपर। ठीक है, जब हमने कुछ देर के लिए स्टैंड किया था तो उसने जो लिक्विड था उसने अपनी खुद की एक सेपरेट लेयर बना ली पानी के ऊपर। इस पहले बात करी हमने सॉलिड सब्सटेंसेस की, फिर हमने लिक्विड की बात करी कि डिज़ोल्व होते हैं कि नहीं होते। अब हम देखते हैं गैसेस के बारे में। सम गैसेस आर सॉल्युबल इन वाटर वेयर एज अदर्स आर नॉट। कुछ गैसेस ऐसी होती हैं जो पानी में सॉल्युबल होती हैं, पानी में घुल जाती हैं, डिसअपियर हो जाती हैं, और कुछ गैसेस नहीं होती हैं। वाटर यूजुअली हैज स्मॉल क्वांटिटी ऑफ दिस सम गैसेस डिजॉल्व इन इट। जो वाटर है उसमें कुछ स्मॉल क्वांटिटीज़ होती हैं कुछ गैसेस की जो कि इसमें डिजॉल्व हो रखी होती हैं। For example, oxygen is dissolved in water is very important for the survival of the animals and the plants that live in the water. For example, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो है जैसे हम देखते हैं रिवर वगैरह में पानी जो होता है उसमें ऑक्सीजन डिज़ोल्व होती है। वो जो ऑक्सीजन डिज़ोल्व होती है ना, वो जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जो पानी में रहते हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होती है, क्योंकि जब वो सांस लेते हैं तो वो उसी ऑक्सीजन को जो पानी में डिज़ोल्व हुई होती है उसी ऑक्सीजन को यूज़ करके वो सांस लेते हैं। उनके ब्रीदिंग सिस्टम के लिए वो ऑक्सीजन जो है बहुत असेंशियल होती है। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारे पास फ्लोट और सिंक की, कि कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो फ्लोट और सिंक होते हैं वाटर में, कुछ होते हैं कुछ नहीं होते हैं। ठीक, जैसे वाइल डूइंग एक्टिविटी 4 यू माइट हैव नोटिस दैट द इनसॉल्युबल सॉलिड सेपरेट आउट फ्रॉम द वाटर। जब हमने एक्टिविटी 4 करी तो हमने उसमें नोटिस किया था कि जो कुछ मटेरियल्स जो डिज़ोल्व नहीं होते हैं वो पानी में सेपरेटली घूमते रहते हैं। यू मे हैव ऑल्सो नोटिस विद दिस सम लिक्विड्स, लिक्विड में भी हमने देखा कि उसकी सेपरेट लेयर बन जाती है पानी के ऊपर। तो सम ऑफ दीज मटीरियल्स डिड नॉट मिक्स विद वाटर, ये जो मटीरियल हैं वाटर के साथ मिक्स नहीं होते हैं। फ्लोटेड टू द सरफेस ऑफ द वाटर, ये फ्लोट करना स्टार्ट कर देते हैं मतलब तैरना स्टार्ट कर देते हैं पानी के ऊपर। अदर्स में हैव संक टू द बॉटम ऑफ द टम्बलर, जो कुछ है वो कुछ जो है वो घुलते नहीं है बट पानी के ऊपर भी नहीं होते हैं, पानी के नीचे चल जाते हैं बॉटम पे। ठीक, जैसे हम सैंड की बात करें, सैंड पानी में चल जाती है ना, नीचे इकट्ठी हो जाती है बॉटम पे। तो वी नोटिस मैनी एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट फ्लोट इन द वाटर और सिंक। तो कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो डिसअपियर नहीं होते हैं, या तो वो तैरना स्टार्ट कर देंगे पानी के ऊपर, ठीक है, या तो पानी के नीचे मतलब डिजॉल्व नहीं होते हैं। ठीक, तो ड्राइड लीव्स फॉलन ऑन द सर्फेस ऑफ ए पॉन्ड, अ स्टोन दैट यू थ्रोन इनटू दिस पॉन्ड, few drops of the honey that you let fall into the glass of the water, what happens to all of this? जैसे हम अगर देखते हैं कि जो ड्राई लीव्स होती हैं पॉन्ड, जो जैसे तालाब वगैरह होते हैं तो उसमें जो पानी की जो उसमें सूखे पत्ते गिरे होते हैं, तो वो देख लो, चाहे आप स्टोन देख लो जो आप पानी में फेंकते हो जो सूखी पत्तियाँ होती हैं वो पानी के ऊपर तैरना स्टार्ट कर देती है। जब आप पत्थर को पानी में डालते हो तो वो डूब जाता है।
ठीक है। तो ये सब एग्जांपल्स ही होती हैं फ्लोट और सिंक की। कुछ मटेरियल्स जो हैं या तो वो ऊपर पानी के ऊपर तैरते हैं या पानी के नीचे चले जाते हैं। ये थी हमारी प्रॉपर्टी फ्लोट और सिंक की। और वैसे भी अब कौन से मटेरियल जो है वो फ्लोट करेंगे, कौन से मटेरियल वो सिंक करेंगे, वो डिपेंड करता है उनके वेट के ऊपर। जो लाइट वेट मटेरियल होता है ना वो हमेशा फ्लोट करता है, पानी के ऊपर तैरता है। और जो हैवी वेट मटेरियल होगा वो हमेशा बॉटम में जाता है, ठीक है, क्योंकि उसका वेट ज़्यादा होता है तो वो पानी में नीचे चले जाता है। और जो जिन ऑब्जेक्ट्स का वेट कम होता है वो हल्के वेट की होती है तो वो पानी के ऊपर तैरना स्टार्ट कर देती है, ठीक। और नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टी that is transparency. You might have played the game of the hide and seek. Think of some places where you would like to hide so that you are not seen by others. जब हम हाइड एंड सीक खेलते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, हम छुपने की कोशिश करते हैं ताकि जो प्ले कर रहा है, जो जिसकी बारी होती है, जिसकी टर्न होती है गेम प्ले करने की, तो वो हमें देख ना पाए, ठीक। तो हम ऐसी जगह पे छुपना प्रेफर करते हैं जहाँ पे हमें दूसरा बंदा देख ना सके। Would you have tried to hide behind the glass window? Obviously not. हम जब भी छुपते हैं तो हम कभी भी ग्लास विंडो के पास नहीं छुपते हैं, क्योंकि हम वहाँ से तो क्लियरली विजिबल होंगे उस बंदे को, तो हमें ईजिली वो पकड़ लेगा। तो हम मोस्टली उस जगह पे छुपते हैं जहाँ पे हमें दूसरा बंदा देख ना सके। एज योर फ्रेंड्स कैन सी थ्रू दैट एंड स्पॉट यू, क्योंकि फ्रेंड्स आपको आपके देख लेंगे ग्लास विंडो के पीछे और वो आपको पकड़ लेंगे। कैन यू सी थ्रू ऑल द मटीरियल्स? those substances or materials through which things can be seen are called transparent. अब जब वो ग्लास विंडो है वो क्या है, ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट मतलब क्या होता है कि वो वाले मटेरियल या वो वाले सब्सटेंसेस जिसमें आप क्लियरली विजिबल हो, जिसके थ्रू आप क्लियरली देख सकें, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। ट्रांसपेरेंट मतलब बिल्कुल क्लियरली विजिबल होना, आर पार हम देख सकते हैं। लाइक ग्लास हो गया, कांच के ग्लास हम लोग देखते हैं, उसके हम आर पार देख सकते हैं। वाटर हो गया, एयर हो गया, सम प्लास्टिक्स हो गए, सारे मटेरियल्स क्या हैं, ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स होते हैं। जैसे हम शॉपकीपर्स की शॉप पे जाते हैं तो वहाँ पे जार पड़े होते हैं ना कैंडीज़ के, तो हम कैंडी मतलब वो जार के आर पार देख सकते हैं। तो वो सारे मटेरियल कौन से ट्रांसपेरेंट होते हैं जिसके हम आर पार देख सकते हैं। ऑन द अदर हैंड देयर आर सम मटीरियल्स थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी। और कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिसमें हम मतलब क्लियरली आर पार नहीं देख सकते हैं, क्लियरली नहीं देख सकते हैं उसकी बिहाइंड। तो उन मटेरियल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ओपेक मटेरियल बोलते हैं, ठीक है। दोज मटेरियल्स through which we are not able to see, those materials are called opaque material. लाइक वुडन बॉक्स हो गया, कार्डबोर्ड हो गया, ठीक है, मेटल कंटेनर हो गया, हम उनके आर पार नहीं देख सकते हैं। तो वो सारे मटेरियल